Hi friends, here I am your Divya and welcoming you guys to your favorite channel, yours Divya. And today I am gonna tell you about my Kashmir diaries. I visited Kashmir like before 2 to 3 years. So I gonna tell you what I faced and what I enjoyed and what I loved. So मैं अब स्टार्ट करती हूँ अपनी कश्मीर जाने की जर्नी से। तो हम ऐसा हुआ कि हम लोग यहाँ से जाना स्टार्ट किए कश्मीर के लिए। आई लिव एट सतना। तो मैं सतना में रहती हूँ, सतना मध्य प्रदेश, यू गाइस नो। तो सतना से जो कश्मीर का जर्नी है, ट्रेन टाइम मैं आपको लोगों को यहाँ पे डाल दूंगी, तो आप लोग देख लेना। तो सतना से जो उस कश्मीर का ट्रेन टाइम है वो लाइक कुछ है मोर देन अ डे। तो भाई मैं जब गई, हम लोग यहाँ पे गए तो ट्रेन हमारी जो थी बिल्कुल स्लो हो गई, क्योंकि हमें ट्रेन चेंज करनी पड़ती आई थिंक। तो जब हमारी ट्रेन थी वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गई। हमें यहाँ से कटनी जाना पड़ता है एंड कटनी से हम वहाँ के लिए जाते, कटरा के लिए ट्रेन लेते हैं। तो जब हम लोग यहाँ से गए, कटनी तक गए, तो फिर कटनी तक में हमारी ट्रेन इतनी ज़्यादा स्लो हो गई कि हम लोगों को लगा कि हम लोग वी कांट कैच द ट्रेन। बट लेकिन गॉड नोस, हम लोगों के जब हम लोग ट्रेन जा रहे थे तो उसी रूट में एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। इट्स नॉट अ गुड थिंग बट या कि उसमें कोई लॉस नहीं होता क्योंकि वो एक मालगाड़ी थी। सो बट लेकिन ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया तो हमारी जिस ट्रेन को आना था दूसरी साइड से कटरा से, वो वाली ट्रेन वहाँ पे स्टॉप हो गई, रुक गई वहीं पे कुछ देर के लिए। तो फिर हम लोग गए, जब हम लोग गए तभी वो ट्रेन आई। फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी मतलब बिल्कुल हमने मतलब जल्दी जल्दी ट्रेन पे बैठे, क्योंकि हम लोग थे तो ट्रेन लगी हुई थी। हम लोग बैठे ट्रेन पे, फिर हम लोग इस ट्रेन पे बैठे, ये ट्रेन भी लेट, फिर हम लोग जा रहे फिर एट दी एंड वी रीच कटरा। कटरा में हम लोगों ने एक होटल बुक किया था। वी होटल का रेंट तो हाई था, बट क्योंकि हमने ऑनलाइन बुकिंग की थी तो मैं आप लोगों को पहले ये चीज़ सजेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप ऑनलाइन हो तो अगर आप कोई ट्रस्टेड वेबसाइट है सो यू कैन गो फॉर इट। बट इफ़ यू डू नॉट नो एनी ट्रस्टेड वेबसाइट सो प्लीज़ गो एंड चेक देम आउट। बिकॉज अगर आप ना रियल में जाके चेक करोगे तो उनका व्यू कुछ और रहता है, लुक कुछ और रहता है, और फोन में वो कुछ और ही शो करते हैं। तो जैसे ही हमारे साथ हुआ, हम लोग वहाँ पे गए तो हमने ना एक बहुत अच्छा बुक किया था कि हमें लगा कि बहुत अच्छा होगा, बट उसका रेंट तो हाई था। बट लेकिन जब हम लोग वहाँ पे गए, भाई दे हैव नो फैसिलिटीज, उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं थी भाई, बहुत चीप लग रहा था। और उनके ना क्या था, 2 रूम थे उनके, तो जो वो अच्छे थे तो नीचे के थे और बाकी ऊपर के थे 2 रूम, तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड थे सब, उसमें सफोकेशन थी। फिर भी चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बट लेकिन वी आर ट्रेवलर भाई, हम लोग तो टूरिस्ट थे भाई, हम लोगों ने तो रहना था वहाँ पे। तो हम लोग जब गए थे कहीं के लिए तो उन्होंने क्या किया, हमारा सारा सामान जो था शिफ्ट कर दिया एक अलग रूम में। भाई विदाउट परमिशन यू कैन टच एनीवन, थैंक्स यार। लेकिन उनके इतने मोरल नहीं थे, उन्होंने हम लोगों का सारा सामान शिफ्ट कर दिया, जबकि उन्होंने हमारे रूम का चार्ज लिया था और उन्होंने उस रूम में किसी और को रख दिया। इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। बट लेकिन ऐसा ही हुआ था हमारे साथ। हमारा जो सारा सामान था, हम लोग जब बाहर गए थे घूमने के लिए तो पूरा हमने 2-3 दिनों के लिए रहना था कहीं बाहर पे, क्योंकि वहीं से हम लोगों को और जगह भी घूमना था। तो हम लोग 3 जगह घूमने जब गए पूरा दिन के लिए, तो उन्होंने हमारा पूरा सामान को ही शिफ्ट कर दिया एक ऐसी प्लेस पे कि कोई ऐसे मतलब जैसे नहीं होता आइल होता है, उसमें आइल में उन्होंने हमारा सामान रखा था, गैलरी। तो एंड उन्होंने अपना ना वो रूम को किसी को दे दिया, रूम की किसी को शेयर कर दी। सो इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग कि फॉर मी एज अ टूरिस्ट। बट और भी बहुत सारी वहाँ पे ऐसी चीज़ें थी जो कि अपन को लगता है कि सब चीज़ें पॉजिटिव होती है, तो नो ऐसा नहीं है। तो दूसरी इसमें नेगेटिव चीज़ ऐसी हुई थी कि जब मैं वहाँ गई तो फिर हम लोग जब वहाँ पे गए थे ना, हम लोग कटरा में जम्मू कश्मीर में माता जी के दर्शन करने, वैष्णो माता के। तो जब हम लोग जा रहे थे तो वहाँ पे मैनी ऑफ द पीपल जो कि सर्व करते माता रानी के दरबार में, तो जो कि बच्चों के कैरी करते बच्चों को, और जैसे कि पालकी वगैरह उठाते हैं, उनका ना बिहेवियर बहुत ज़्यादा रूड भी था। फॉर नॉट फॉर मी बट फॉर मैनी टूरिस्ट आई सॉ देम कि दे बिहेव लाइक वेरी रूड एंड इट्स नॉट गुड भाई। कि अगर आपसे कोई पे कर रहा है ना वैसे भी तो, बट लेकिन आप इससे रूडली बिहेव मत करो। उनका एक अपना पर्सनल लोकल लैंग्वेज होता है, वो वही यूज़ करते हैं। बट एटलीस्ट जब कोई टूरिस्ट बैठा है आप उसको बुरा बोलने के लिए वो लैंग्वेज मत यूज़ करो गाइस, क्योंकि बिकॉज वो नहीं समझ रहे, बट लेकिन दे कैन फील योर इमोशंस। बिकॉज हम नहीं, बर्ड्स हमारी भाषा नहीं समझते, यानी हम एनिमल्स की भाषा नहीं समझते, बट हम अंडरस्टैंड करते ना कि वो क्या फील कर रहे हैं। सो सेम। लेकिन लेट्स गो टू पॉजिटिव पॉइंट्स नाउ। तो पॉजिटिव पॉइंट्स ऐसे हुए थे कि हम लोग जब वहाँ पे गए तो भाई आई एंजॉयड अ लॉट, बिकॉज मेरा होटल तो अच्छा नहीं था, मेरे होटल के ओनर्स भी अच्छे नहीं थे,
बट लेकिन मेरे होटल के बगल में एक छोटी सी शॉप थी, नॉट छोटी बट लेकिन मिड साइज शॉप। उसमें हम मतलब शॉप कह सकते हो आप लोग उसको, और साथ साथ ना उसको ढाबा भी कह सकते हो, क्योंकि वहाँ पे हमने खाने भी जाते थे। और वो लोग बहुत अच्छा भैया खाना बनाते हैं, और वो मुझे ना कहते थे, दे कॉल ही कॉल्ड मी दिव्या भारती। यू नो ना दिव्या भारती, शी इज एन इंडियन एक्ट्रेस। तो मतलब शी was an Indian actress because now she is not anymore. So she was an Indian actress and she is so pretty and I love to call as Divya Bharti. तो फिर भी पता, और वहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे, तो आई एंजॉयड अ लॉट, क्योंकि वहाँ पे जितने भी बाकी लोग आते थे जो कि उन लोग थे, वो लोग वर्क करते थे एज अ ड्राइवर और समथिंग लाइक आई डोंट नो. सो दे आर वेरी फ्रेंडली, दे टॉक टू मी एंड आई लव टू टॉक टू देम बिकॉज आई एम वेरी एक्सट्रोवर्ट and love to be comfortable with someone and make some little chit chats. So हम लोग बहुत इंजॉय करते थे, वो मेरे के साथ बहुत कंफर्टेबल थे, और वो तो कहते भी थे यहीं रह जाओ, बट मैंने बोला नहीं फिर ठीक है. फिर उनके साथ हम लोग बहुत इंजॉय करते थे. और सबसे मजे की चीज़ वहाँ की मैगी. आई लव द मैगी. ऐसे तो मुझे मैगी बहुत पसंद है, मैगी में मैं कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करती, मैं कोई भी मैगी हो मैं खा लेती हूँ, बट लेकिन वहाँ की मैगी और वहाँ की वादियाँ वाह. और सबसे मजे की बात गाइस, इट्स सीक्रेट, वहाँ पे ना नशीले पेड़ थे हर जगह. मैं कैसे बोल रही हूँ, वहाँ पे ना हर जगह नशीले पेड़ थे. और मैं जिस रूम होटल के सामने रहती थी वहाँ पे रोज बंदर आते थे. भाई बंदर, मुझे बहुत डर लगता है बंदरों से. भाई बंदर हर जगह दिखता है, और बंदर के साथ मेरा एक इंसिडेंट भी हुआ है. वैसे बंदर मेरे पीछे भाग रहा था. भाई मैं ना लड़कों को भाव नहीं देती, शायद वो मेल बंदर था इसलिए. ठीक है, तो क्या हुआ, मैं गई, मैंने सोचा प्रसाद चढ़ा देते, तो मैं प्रसाद चढ़ाने के लिए बाइक गई वहाँ तरफ. तो वहाँ पे एक बंदर था, वो मेरे प्रसाद चढ़ाने से पहले ही आ गया मेरे पास. बट मैंने क्या किया होगा गाइस, जिसने मैं पीटी उषा बनी. मैंने दौड़ा, फिर मैंने एक लॉन्ग जंप लिया बहुत बड़ा वाला, जिससे मैं सीधे रेलिंग के उस पार. फिर बंदर मुझे देख रहा था, वो बोल रहा था बहन मैं तुझे पटाने नहीं आया था. मैंने बोला जस्ट अ जोक. बट फिर क्या हुआ, तो ऐसे भाई बहुत मस्तियाँ चली. फिर हम लोग जा रहे थे, जब मैं वहाँ पे फिर अब मैं आती हूँ अपनी मैं कितना स्टोरी को मिक्स मैच कर रही हूँ, बट लेकिन अब मैं स्टोरी को फर्स्ट टू एंड करूँगी, बिगिनिंग टू एंड. तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं मेरा फर्स्ट. तो हम लोग सबसे पहले फर्स्टली कहाँ पे गए, हम लोग वैष्णो देवी माता के मंदिर गए. तो जब हम लोग वहाँ पे चढ़ रहे थे, तो मेरे पापा थोड़े हेल्दी हैं, ही इज़ लिटिल बिट फैट. सो और मेरी फैमिली मेम्बर्स का स्टैमिना इतना कम है, मुझे तो उस दिन जाके पता चला वो चढ़ ही नहीं पा रहे थे, बहुत धीमे चढ़ रहे थे, दे लाइक वेरी स्लो. और मेरी दादी गई थी, उनकी ना शायद हम लोगों ने जब यहाँ पे थे तो हम लोगों ने नोटिस किया, उनकी ना शायद बोन जो थी डिसबैलेंस हो गई थी, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी. तो मे बी वो चल नहीं पा रही थी वहाँ. तो मेरी मम्मा उन्हें होल्ड कर करके चला रही थी, क्योंकि हम लोगों ने उनके लिए पालकी बुक किया था. बट लेकिन वो हाफ रास्ते तक ही जाता है, हमें नहीं पता था कि उसके लिए नीचे से ही बात करके जानी पड़ती है, तो हमें नहीं पता था. तो उन्होंने आधे रास्ते तक ही वो गया, मेरी मम्मा उन्हें होल्ड करके चल रही थी. और मेरे फैमिली मेम्बर्स का स्टैमिना इतना कम है, वो नहीं क्लाइंब कर पा रहे थे. बट मैं अभी क्या करूँ, फिर मैं ना आगे चली जाती थी, मैं उन लोग पीछे हो जाते, तो मैं आगे चली जाती थी. और मैं भाई तो ओवर फ्रेंडली, मेरे सब फ्रेंड्स बन जाते थे हाय भैया भैया, ठीक है, सब मेरे फ्रेंड हैं. मेरे फैमिली में भी जिसला ए बेटा इधर आ, ए बेटा. भाई इतनी तो इज्जत मेरी है मेरे घर में कि जितना छोटू चाय वाले की. भाई ऐसे चिल्लाते थे कहीं से भी दूर से, ए बेटा इधर आ, ए. और उसके बाद गलती इनकी ये नहीं चल पाते थे, लेकिन मुझे कहते थे कहाँ उड़ रही है बेटा, पापा की परी है क्या, उड़ी जा रही है. ऐसे ये लोग मुझे ताने मारते थे, जबकि ये लोग नहीं चल पाते थे. सो अगर आप लोग अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो तो ये बात दिमाग में खोल के रख लेना. पहली बात तो जाना है तो समझ के जाना कि इन लोगों के साथ क्या क्या झेलना पड़ सकता है. आपको ये वीडियो पूरा बताएगी कि आप लोगों को क्या क्या झेलना पड़ सकता है. लेकिन ठीक है, दे आर फन, वो बहुत अच्छे भी है. ठीक है, तो फिर हम लोग वहाँ पे गए. जब हम लोग वहाँ पे पहुंचे, मेरे पापा बिल्कुल डीसी, उनका सिर मुझे चक्कर आ गया, वो बिल्कुल बेहोश हो गए, वो सो गए वहाँ पे लेट गए. अब हमारे बाकी जो मेंबर्स थे, हम लोग मेरा ग्रुप गया था, हमारा पूरा फैमिली मेंबर्स थे हमारे, और डिफरेंट फैमिली के मेंबर्स थे. तो बाकी लोगों ने दर्शन कराए, मैं, मम्मा और मेरे पापा जी एंड मेरा भैया. हम लोग वेट कर रहे थे कि चलो पापा उठेंगे तो जाएंगे. पर हम लोग गए जब दर्शन करने, लो आरती स्टार्ट हो गई. बट लेकिन इट्स वेरी रॉन्ग. भाई लोग इतने वेट करते रहते हैं, बट
केवल 2,000 रुपये में आप आरती में एंट्री दे रहे हो। मेरे पापा ने तब कैश नहीं कैरी किया था। 2,000 या 4,000 में अगर आप भाई बिल्कुल वीआईपी एंट्री दे रहे हो, बाकी लोग वेट कर रहे हैं 3-3 घंटे, आप उनको वेट तक करने नहीं दे रहे हो, और बाकी कुछ लोगों को आप बिल्कुल वीआईपी में आरती करा रहे हो। इट्स वेरी रॉन्ग, बट लेकिन क्या कर सकते हैं, यही हमारा इंडियन सिस्टम है। तो फिर उन लोगों ने, बाकी लोगों ने आरती कर रहे थे तो हम लोग वहीं पे वेट करते हैं। मुझे पता नहीं चला, वेट करते करते सो गई। मैं सोते सोते शायद गिर भी गई थी। तो बाद में हो गया, क्या ही कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जब दर्शन वर्शन करके आए, फिर मैंने मसाज करवाई बढ़िया वाली। वो मसाज की मशीन में सबने मसाज करवाई, खाया पिया। फिर अगले दिन हम लोगों को जाना था कश्मीर। मेरी मम्मा और नहीं जा रही थी, क्योंकि मेरी मम्मा पापा भैया नहीं गए थे, क्योंकि दादी की तबीयत ख़राब हो गई थी। वहीं पे दादी हॉस्पिटल में गई थी चेकअप के लिए। उन्होंने तो एडमिट करने को भी कहा था, बट लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोगों ने इंसिस्ट किया कि कुछ ऐसा कर दीजिए कि हम लोग एटलीस्ट होटल में रख सकें। पर फिर इतनी ज़्यादा उनकी तबीयत नहीं, फिर उनकी ख़राब हो गई तो मम्मा पापा को वहीं वेट करना पड़ा। और मेरी मम्मा को वॉमिटिंग की भी प्रॉब्लम है। तो अगर आप कश्मीर को पता हो तो कटरा से कश्मीर जाने के लिए बहुत ज़्यादा आपको ट्रेवल करना पड़ता है थ्रू कार और अ बस, वट एवर यू ओन। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है जिनको वॉमिटिंग होती है। तो फिर भी ठीक है, कोई ना। फिर हम लोग जब वहाँ पे गए, हम लोग कश्मीर जाने लगे, बट लेकिन यहाँ मम्मा लोग रह रहे थे, दादी का बहुत ख्याल रखना पड़ा था। फिर जब हम लोग वहाँ पे गए कश्मीर में तो मैंने इन्जॉय किया, बट लेकिन मुझे इतना ज़्यादा जुकाम हो चुका था कि मैं ना कुछ बोल नहीं पा रही थी, कुछ कर नहीं पा रही थी बिल्कुल। और मैंने फिर भी, मेरा यहाँ पे फोटो देखना, मैं कुछ नहीं पहन रखा है, मैंने ऊपर से वूलन क्लोथ, बस ओनली मैं हीरोइन बन के फिर रही हूँ। मेरी ऐसी हरकतों की वजह से ही मेरे को जुकाम होता है। वैसे गाइस, मैंने अपने ना नील्स बढ़ा, फिर चलो ये टॉपिक के बाहर था। तो फिर हम लोग जो वहाँ पे गए तो आप लोग देख सकते हो मेरे फोटो। फिर भी भाई मैंने लिटरली ऐसे ही घूमी फिरी, बहुत इंजॉय किया, बट लेकिन बहुत सर्दी थी। अच्छा लगा मुझे वहाँ का ट्रिप, फूड अच्छा था। लेकिन पहाड़ पे जब आप लोग वहाँ पे जाते हो ना गुलमर्ग में, तो वहाँ पे ना बहुत महंगी है मैगी, लाइक 50 रुपीज़ की। वो आपको इतना सब बोल देंगे जिसमें कुछ रहता भी नहीं है, इट्स लाइक सूपी। बट क्या ही कर सकते हैं। बट लेकिन वी विल कंटिन्यू दिस टॉक्स in our part 2. So continue with me. Love you guys and welcome you guys again to your favorite channel. नहीं, love you guys and we will. So अभी के लिए मैं यहीं पे आप लोगों से बाय कहना चाहती हूँ, but we will definitely gonna continue our journey in next video. So stay tuned and click the subscribe button below and